तो क्या मोइल में ग्रेजुएट ट्रेनी की नौकरी पाने का इरादा है? और समझेंगे कि इस एग्जाम को क्रैक करने की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पीएसयू जॉब्स की तैयारी करना थोड़ा मुश्किल तो होता है ना, खास तौर पे जब सारी इन्फॉर्मेशन इधर-उधर बिखरी पड़ी हो। पर कोई बात नहीं, आज का ये एनालिसिस एक सीधे सच्चे रोड मैप की तरह है। हम एग्जाम पैटर्न से लेकर तैयारी की स्ट्रैटेजी तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये मॉइल है क्या और ये जो वैकेंसी आई है ये इतनी खास क्यों है। तो मॉइल, जिसका पूरा नाम है मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, ये असल में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आने वाली एक शेड्यूल ए मिनी रत्न पीएसयू है। और इसका मेन काम क्या है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मैंगनीज की माइनिंग करना। अच्छा, तो सवाल ये है कि अप्लाई कौन कर सकता है? ये मौका खास तौर पर बीटेक फ्रेशर्स के लिए है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है और एप्लीकेशन MOIL की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही होगी। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी रोल क्या होगा और सबसे ज़रूरी सैलरी क्या मिलेगी। देखते हैं। देखिए, यहाँ पर करियर का पाथ काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। सबसे पहले 1 साल की ट्रेनिंग होगी E1 ग्रेड में। जैसे ही ये ट्रेनिंग पूरी होती है, आपको E2 ग्रेड में परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर प्रमोट कर दिया जाएगा। और इसके बाद E2 ग्रेड में 1 साल का प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा। अब ट्रेनिंग के उस 1 साल के दौरान जो स्टाइपेंड मिलेगा वो होगा 40,000 रुपये महीना। ये एक कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड है। लेकिन असली कहानी तो ट्रेनिंग के बाद शुरू होती है। जैसे ही E2 ग्रेड में रेगुलराइजेशन होता है, ग्रॉस मंथली सैलरी सारे अलाउंस मिलाकर सीधे पहुंच जाती है लगभग 1 लाख रुपए पे। जी हाँ, 1 लाख। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सारे डिडक्शंस के बाद जो इन हैंड सैलरी बनेगी वो होगी करीब 84,000 रुपीस हर महीने। ये एक जबरदस्त स्टार्ट है कि नहीं? तो इतनी अच्छी सैलरी और पोस्ट तक पहुंचने का रास्ता क्या है? चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा करीब से देखते हैं। और यहाँ पर एक चीज तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। पूरा का पूरा फोकस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT पर ही रखना है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन में इसका वेटेज है पूरे 85% और इंटरव्यू का सिर्फ 15%। चलिए अब इन 85 मार्क्स का ब्रेकडाउन देखते हैं। जनरल नॉलेज, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश, इन तीनों के लिए 10-10 मार्क्स हैं। लेकिन असली गेम चेंजर तो है सब्जेक्ट नॉलेज, जिसका वेटेज है पूरे 55 मार्क्स का। और ये सब करना है सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर। एक और बात, ये एग्जाम IBPS कंडक्ट करवाता है और इसके अपनी कुछ चैलेंज है। पहली बात, हर सवाल के 5 ऑप्शन होते हैं जो कंफ्यूजन को बढ़ा देते हैं। और दूसरी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। मतलब हर तुक्का एक बड़ा रिस्क है। तो सवाल ये है कि इस एग्जाम को क्रैक करने का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए। आइए सिलेबस को डीकोड करते हैं और एक विनिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। याद है वो टेक्निकल पेपर जो 55 मार्क्स का था? अब सुनिए, उसमें से भी 30 से 35 मार्क्स सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ मेटल माइनिंग के टॉपिक से आते हैं। बस यही वो एरिया है जहां सबसे ज्यादा फोकस करना है। और एक बात समझनी होगी, जब हम मेटल माइनिंग कह रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ बेसिक चीजें नहीं है। मोइल असल में स्टॉपिंग्स, ब्लॉक केविंग या कट एंड फिल मेथड जैसे टॉपिक्स पर काफी डीप, मतलब एकदम गहराई वाले सवाल पूछता है। ये वो सवाल हैं जो आपको नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में शायद ही मिले। तो तैयारी भी वैसी ही खास करनी पड़ेगी। तो ठीक है, ब्लूप्रिंट तो हमारे हाथ में है। अब सवाल ये है कि इसे हकीकत में बदलने के लिए, एक सॉलिड तैयारी के लिए रिसोर्स क्या-क्या लगेंगे। सबसे पहले थ्योरी का बेस मजबूत करने के लिए कुछ कोर टेक्स्ट बुक्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि YP चक्रकर की किताब, सुनील कुमार सिंह की किताब और हाँ, DJ देशमुख के तीनों वॉल्यूम, खास तौर पर उनके नॉन कोल वाले सेक्शंस। लेकिन एक ऐसी किताब है जिसे सच में गेम चेंजर माना जाता है। वो है प्रोफेसर SC भौमिक की अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग। सोर्स के मुताबिक इसके बारे में कहा जाता है, अगर ये किताब आपको मिल गई तो समझिए आप लकी हैं। मेटल माइनिंग की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये किताब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है।
आपकी सफलता इस बात पर टिकी है कि मेटल माइनिंग वाले पोर्शन पर कितनी अच्छी पकड़ बनाई जाती है। यही वो एक चीज़ है जो मॉयल के एग्जाम को बाकी सबसे अलग करती है, और यहीं पर सिलेक्शन तय होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस ब्लूप्रिंट को सामने रखकर उन 30 से 35 मार्क्स की तैयारी कैसे की जाएगी जो सिलेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अपनी स्ट्रैटेजी बनाते वक्त इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा।